आर्मी चीफ को मुबारकबाद देंगे? भाईजान, अब ये सवाल जो आपने मुझसे किया है, ये सवाल आप आर्मी चीफ से करना के लिए मैंने मुबारकबाद दी थी कि नहीं दी थी? जो लोग हैं वहाँ उनको खुशखबरी देने जा रहे हैं बजट में। देखिए, बजट हमारा इंशाल्लाह बड़ा तारीखी बजट होगा, जब आएगा तो उसके बाद ही बात करेंगे। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है, मैं मीडिया के इस हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें हैं कि जो मीडिया परसेप्शन बड़ी गलत बना लेता है, लोग भी बना लेते हैं उसे, फिर मीडिया लोगों को ही दिखाता है, जाहिर बात है। देखिए, बड़ी क्लैरिटी है, अल्हम्दुलिल्लाह सूबे के अंदर जब हमारी हुकूमत आई 18 दिन की तनख्वाह नहीं थी, 64 अरब रुपये तकरीबन हमारी महीने की तनख्वाह है। तो 18 दिन की तनख्वाह ना होने वाले सूबे में आज माशाल्लाह 250 अरब का सरप्लस है। और साथ ये भी है, ये नहीं कि हमने पैसा नहीं लगाया, हमने अपनी डेवलपमेंट में पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में 120 अरब रुपए का डेवलपमेंट का रिलीज था एलोकेशन, हमने ADB प्लस देकर 153 अरब दिए। इस तरह 50 अरब का हमने डोमेन फंड पहली दफ़ा बनाया कि जिसके अंदर हम अपना कर्जा उतारेंगे। आपके सामने हमने जो रिलीफ दिए हैं रमज़ान के अंदर लोगों को, 10 लाख फैमिलियों को, वो भी आपके सामने है। ठीक है, 36 अरब रुपया सेहत कार्ड का हम दे रहे हैं, दोबारा हमने शुरू किया है। अब सेहत कार्ड में हमारे वो वाली चीज़ें हमने डाली हैं कि जो दुनिया में कहीं नहीं है, वो भी हमने डाल दी है। इसमें हमारे लीवर ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट, आपका बोन मैरो का ट्रांसप्लांट, इसके साथ साथ इम्प्लांट जो है बच्चों का, अब मजीद भी हम उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। इसी तरह हमारे जो सोलर की स्कीम है, जो हम सोलर दे रहे हैं तकरीबन 2.5 लाख लोगों को, जिसमें 1.5 लाख लोगों को तकरीबन फ्री में देंगे और कुछ को हम आसानी साथ में 50% गवर्नमेंट और 50% उस पर बुनियाद में देंगे। इस तरह के फलाई काम भी हमने बेइंतहा शुरू किए हुए हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि आप लोग, अब ये 40 अरब रुपये का स्कैम आया हुआ है, मैं हैरान होता हूँ। एक तो पिछली गवर्नमेंट का टाइम, नंबर 1 हमारा काम ही उससे नहीं है। दूसरा, उसके बाद AG ऑफिस, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ही काम नहीं है, और दिखाया ऐसे जा रहे हैं जैसे पता नहीं मैंने कुछ किया हो या मेरी इस हुकूमत ने कुछ किया हो। और मजे की बात यह है कि मुझे तो फायदा हो रहा है। अल्लाह करे ये 40 अरब ना हो, ये 400 अरब हो, क्योंकि जितना पैसा रिकवर हो रहा है ये मेरे अकाउंट में, मेरे सूबे को मिलना है अब। लेकिन ये आप देखें कि आप ये सवाल जाके करें महमूद खान से, उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर से, जब से टेन्योर शुरू हुआ है, चाहे जो भी था, या फेडरल गवर्नमेंट के AG से, फेडरल गवर्नमेंट के फाइनेंस डिवीजन से। हमारा तो कोई वास्ता से नहीं है। वो शो क्या किया जा रहा है जैसे हमारा हो। हम तो इसके माशाल्लाह वो बेनिफिशियरी हैं कि माशाल्लाह सुना है 20 अरब रिकवर हो गए, ये हमारे अकाउंट में आएगा, 20 अरब और है, 40 अरब ये रिकवर हो जाए। और अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह 400 अरब हो, ताकि मेरे अकाउंट में 400 अरब आए, ताकि मैं लोगों पे लगा सकूं। थैंक यू जी। आपकी जो पार्टी है, इस बारे में आम तासुर ये है कि बेशतर जो आपकी लीडरशिप है वो कंप्रोमाइज है, इसीलिए खान साहब की रिहाई मुमकिन नहीं हो रही है। आपके खिलाफ भी कुछ यूट्यूबर्स ने ये कैंपेन चलाई, तो क्या कहेंगे इस पर, क्या ये वजह है? भाईजान, बात ये है, मेरे ऊपर इमरान खान का एतमाद है, यूट्यूबर मुझे मैटर नहीं करते। उनकी एक सोच है, उनका एक बयानी है, उन्होंने कुछ चूरन बेचना होता है, फिर नाराज होकर और पड़ जाते हैं, तो चूरन बेचना होता है उन्होंने। देखो भाई, ना मैं उनको जवाब दे हूँ, नहीं मैं न, उनका मेरे साथ काम है एक तरह से। लेकिन अब अगर एक बंदे को पता है कि वो मेरे पे बात करेगा और उससे उसको डॉलर मिलेंगे, तो पहले तो मैं उस यूट्यूबर को मानता ही नहीं हूँ जो इस वक्त बात करता है कि वो नजरिए के साथ खड़ा है, पाकिस्तान के साथ खड़ा है। वो पहले अपने अकाउंट को उसने किया हुआ है ना, क्या करते हैं उसको, मोनेटाइज अकाउंट वाला पैसे कमा रहा है। और पैसा तब कमाया जाता है कि जब किसी ऐसे बंदे के ऊपर बात करो, फिर व्यूअरशिप आती है कि जिसकी बात सुनने लोग चाहते हो। तो मैं नहीं समझता हूँ, मेरे साथ नजरिए की बात ऐसे लोग ना करें जो पैसे कमा रहे हैं। मेरे साथ नजरिए की बात वो करे कि जो इमरान खान के नजरिए के साथ खड़ा है, कुर्बानी दे रहा है, जानी माली कुर्बानी दे रहा है, कमा नहीं रहा। इसलिए कोई वर्कर मेरे पे तनकीद करता है, मैंने आज तक जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसके जज्बात होंगे, मैं पूरा नहीं उतर सकता। ठीक है, मैं फिर भी कदर करता हूँ उसकी। आज तक आपने नहीं सुना होगा मैंने जवाब दिया हो किसी को, मैं कदर करता हूँ उनकी। मैं उनके मैं पूरा नहीं उतर सका अब तक। अल्लाह एक टाइम लाएगा, अल्लाह अल हक है, वही फैसले करने वाला, इज़्ज़त देने वाला है। लेकिन मैं कभी उनको जवाब नहीं देता, मैं खफा नहीं होता उनसे, क्योंकि उनके जज्बात दिली जज्बात हैं, उनकी कदर है। बाकी ये यूट्यूबर्स और ये चीज़ें जो है ना भाई, ये आर्मी चीफ को मुबारकबाद देंगे? भाईजान, अब ये सवाल जो आपने मुझसे किया है, ये सवाल आप आर्मी चीफ से करना के लिए मैंने मुबारकबाद दी थी कि नहीं दी थी? थोड़ा सा उधर भी बोल लिया करो, वहाँ तो जाते हो नहीं, आप उससे पूछेंगे ना, फिर पता चलेगा। नहीं, मैं सस्पेंस छोड़ता हूँ। एक मिनट, मेरी तुमसे मुलाकात भी नहीं हुई, न मेरी उनसे बात हुई है इसके बाद, नंबर 1। लेकिन नंबर 2 एक और बात भी है, मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है कि यार ये तो आप जाते हो SPR की ब्रीफिंग में, तो वहाँ पे सवाल पहले से दिए जाते हैं या तुम लोग सवाल कर नहीं सकते हो। वहाँ तो आप बिल्कुल ये मुख्तलिफ आदमी बन जाते हो। वो आज़ाद हो जाओ यार, आप खुद ही आज़ाद नहीं हो, आज़ाद हो जाओ। आप ये सवाल कुछ
उधर किया करो, फिर हमें बताया करो कि हमने ये सवाल किया, उन्होंने ये जवाब दिया। DISPR से हमने ये पूछा आपके बारे में, उन्होंने आपके बारे में ये बोला, फिर मैं उसका जवाब दूंगा। हर चीज हमसे शुरू मत किया करो। बाकी अब मुझे इंतजार रहेगा, किसी भी इवेंट में आपको आर्मी चीफ मिलेंगे, किसी भी मीडिया वाले को, उनसे आप पूछ लेना कि आपको अली अमीन ने मुबारकबाद दी कि नहीं दी। बाकी अली अमीन नहीं, मैं सूबे का वज़ीर आला हूँ, मेरी अभी तक बात उससे नहीं हुई, मैंने इतना जवाब को दे दिया है। लेकिन एक सवाल उनसे ही पूछ लेना वो क्या कहते हैं इस बारे में। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।